जी किसान भाइयों, मैं हूं अब्दुर्रहमान। आज मैं लेकर आया हूं कपास के हवाले से आपके पास। यहां पर कपास की ये पैदावार देखी जा सकती है। पंजाब भर में अच्छी खासी हुई है, इस बार बहुत बेहतर लगी है। 85 लाख बेल्स का टारगेट पंजाब में है, 1 करोड़ 14 लाख बेल्स का टारगेट ओवरऑल पाकिस्तान में दिया गया। तो तवक्को है कि इस बार टारगेट जो है वो पूरा होगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से भी बड़ी कोशिश की गई। इसके अलावा जो हुकूमतों ने तवज्जो दी है तो हम अपना कपास का टारगेट पूरा करने जा रहे हैं। तो अभी यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि यहाँ पर देखें कपास का पर कोई हमला तो नहीं हो रहा, कोई सुंडी का, कोई सफ़ेद मक्खी का। इसकी निशानी ये है कि बारिश के दौरान जैसे यहाँ पर देखें आप केलियाँ बनाई हुई हैं, तो इस तरह की बनाई जाएं। बारिश ज़्यादा होती है तो पानी इन केलियों से बाहर निकाल दें। अगर पानी बाहर निकालना मुमकिन नहीं है तो खेतों के इर्द गिर्द जो है वो गहरे गड्ढे खोद दें ताकि पानी वहाँ पर जमा हो जाए। अगर खेतों में पानी जमा होएगा तो ये बड़ा फसल के लिए नुकसान साबित होगा और इसमें ये सब्ज़ तेला भी लग सकता है। यहाँ पर अपनी फसल का बगौर मुशाहदा करते रहना इन दिनों में ज़रूरी है। अगर सब्ज़ तेला लगता है तो बाकायदा इसकी जो स्प्रे की जाए। उसके अलावा अगर कोई मसला आता है तो उसकी स्प्रे करनी ज़रूरी है। बारिश के बाद भी स्प्रे की जाए, क्योंकि देखें पिछले कुछ सालों में और स्पेशली अगर मैं पिछले वर्ष की बात करूं, सिर्फ 45 लाख बेल्स पैदा हुई थी। तो पाकिस्तान का कई 4 से 5 बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया था। बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी। यहाँ पर कपास महंगी हो गई, काटन महंगी हो गई, यहाँ पर कपड़े महंगे हो गए। तो ये अभी ज़रूरी है कि यहाँ पर कपास की जो बेहतर पैदावार हुई है तो इससे बेहतर पैदावार हासिल की जा सके। ये जब टिंडे लगते हैं यहाँ पर फूल बनता है। इसके अलावा जब यहाँ पर कपास आनी है तो यहाँ पर इसकी चुनाई बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि अगर चुनाई में मसला बनता है तो फिर जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ते ही चले जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को देखना कि यहाँ पर फलों पर या पत्तों पर कोई तेले की बीमारी तो नहीं लगी, कोई यहाँ पर सुंडी तो नहीं लगी, सफ़ेद मक्खी तो नहीं लगी। अगर किसान भाई रोज़ाना की बुनियाद पर ये चीज़ें चेक करेंगे तो इस नुकसान से बचना मुमकिन हो सकेगा। अदरवाइज़ अगर ये छोड़ दिया गया मुलाजमीन पर तो नुकसान जो है वो बढ़ सकता है। क्योंकि देखें कपास के बारे में मशहूर है कि ये फसल आपका कई सालों का नुकसान पूरा कर सकती है। पाकिस्तान की जितनी भी बरामदात होनी है वो सारी की सारी टेक्सटाइल से रिलेटेड है, यानी कि उनको कपास जो है वो बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। तो यहाँ पर इस बार कपास का रेट भी अच्छा लगने वाला है। 85 रुपये आमदादी कीमत तय की गई है। सिंध में 85 रुपये आमदादी कीमत नहीं मिली, हुकूमत मुदाखलत कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर पैदावार अच्छी हो रही है और जो जिनिंग फैक्ट्रीज़ है वो सस्ते दामों हासिल करने के लिए कोशिश हैं। देखिए जब फसल बेहतर होती है तो फिर किसान को भी चाहिए कि वो अपना स्टैंड बरकरार रखे और 8500 से कम ना बेचे। लेकिन खैर 8,7500 की बिक भी रही है और पंजाब में भी शायद इन्हीं दामों में बिके। ये भी एक अच्छे दाम है। बहरहाल 8500 मिलना चाहिए जो किसानों का हक़ है। अगर वो होल्डिंग पावर रखते हैं तो ये महंगी भी होगी, लेकिन अगर यहाँ पर 1 करोड़ के करीब हम तैयार कर लेते हैं तो ये कई साल पहले का परवेज़ मुशर्रफ का एक तरह से रिकॉर्ड भी ब्रेक हो जाएगा। क्योंकि मुशर्रफ के दौर में करोड़ से ज़ायद बेल्स होती रही हैं। फिर जो है वो जरदारी दौर में बेहतर रही, नवाज शरीफ दौर में भी बेहतर रही। इमरान खान के दौर में कपास की फसल का जो है बिल्कुल से एक तरह से तबाह होकर रह गई थी और उसी का ये नतीजा था कि पिछले वर्ष महज हम 45 लाख बेल्स पर अटके हुए थे। तो ये अब तवक्को है कि ये बेहतर होगी, लेकिन इसमें किसानों का ताउन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होगा कि ये बेहतर करें, इस पैदावार को बेहतर बनाएं, अपनी फसल को गाहे बगाहे चेक करते रहें। देखिए जी कपास मुख्तलिफ़ तरह की होती है, मुख्तलिफ़ वैराइटीज़। अब तो बताने का फ़ायदा नहीं, जो लगानी थी लगा दी गई। लेकिन ये देखिए कि आम सा जो है पौधा लगाया गया, यूवर सर्च में मैं मौजूद हूँ। ये टिंडा है कपास का जो बादज़ा है यहाँ पर, इससे जो है वो कपास पैदा होगी जब खिलेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है इनका ख्याल करना। इस टिंडे पर अगर सफ़ेद मक्खी का या सब्ज़ सुंडी का या सब्ज़ तेले का हमला होता है तो इसका जायज़ा लेना बड़ा ज़रूरी है कि देखें कि कोई फसल पर मसला तो नहीं हो रहा। इस तरह पत्तों को देखें तो रोज़ाना की बुनियाद पर अगर एक केली भी देखें तो ये पूरे एकड़ों में को देखना मुमकिन हो सकता है। तो यही क्रूशल डेज़ है जो बरसात के चल रहे हैं, क्योंकि बरसात में जो है वो फसल बहुत ज़्यादा मुतासर हो सकती है। बरसात में जब बारिश होती है तो फिर पानी जब जमा हो जाता है ना तो फिर जो मुख्तलिफ़ बीमारियों को साथ लेकर आता है। देखिए मुख्तलिफ़ फसलें हैं, चावल की फसल को बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, उसका बड़ा फ़ायदा होता है। लेकिन कपास की फसल में पानी का खड़ा होना इसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बाइस होगा। इसकी पैदावार डैमेज करेगा, इस पर मुख्तलिफ़ बीमारियों का अटैक करेगा। तो ये अपनी कपास को रोज़ाना की बुनियाद पर देखना, और जो गेती कपास फसलें दे रही है, अभी जो फसल शुरू हो गई है, तो उसको देखना तो बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। फिर जो चुनाई वहाँ से की जानी है वो ज़रूरी है कि जो औरतें चुनाई कर रही हैं वो अपने बाल बांधे हुए हों, क्योंकि जब बाल इसमें शामिल होते हैं तो फिर वो बड़ा मसला बनता है। इसके अलावा ये भी बताया जाता है कि
यहाँ पर जो चुनाई है वो ऊपर से नीचे तक की जाए, क्योंकि जब नीचे से ऊपर की जाती है तो पौधा हिलने से जो सारा पौधा वो ख़राब हो जाता है। तो ये भी एक तरीका है जो बताया जाता है ज़राई माहिरीन की जानिब से। तो इस तरह से इसको फॉलो करने से चीज़ें काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।